चलिए हेडिंग डाल दीजिएगा बच्चे, ब्रांच अकाउंट्स। ओके, सुना हुआ है कुछ? ब्रांच अकाउंट्स क्या होता है बच्चे? ब्रांच अकाउंट्स ठीक है ना? एक बात बताइए, आपने एसबीआई बैंक पता है आपको? एसबीआई बैंक है ना, कितनी ब्रांचेस है उसकी? आई मीन कितनी होंगी आइडियली? 500 600? एक बार गूगल करके देखें। 1500 तो मुझे लास्ट ध्यान है। नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ एसबीआई, हाँ 22,500 ब्रांच, 22,500 ब्रांचेस। तो जैसे आप कालका जी में एसबीआई की ब्रांच पे गए तो आप इन्वेस्टर हैं एसबीआई के। एसबीआई अपना ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाता होगा, तो हर ब्रांच का अलग ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट। तो सोचो मैं आपको ट्रेडिंग दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलता था? ग्रॉस प्रॉफिट। 22,500 ट्रेडिंग दूंगा पहले, वो 22,500 प्रिंट कराऊंगा मैं। 22,500 की बुक पता है कितनी मोटी बन जाएगी? कितनी? और हर एक ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट। फिर उसके बाद आपको दूंगा 22,500 पीएनएल, और फिर दूंगा 22,500। आप मुझे बताइए, क्या एज एन इन्वेस्टर एक एक ब्रांच का पीएनएल बैलेंस शीट और वो ऐसे बनता होगा या कंसोलिडेटेड बनता? कंसोलिडेटेड। बट अगर आप जानना चाहें कि उस ब्रांच में क्या चल रहा है, एंड एक्स ब्रांच, वाई ब्रांच, जेड ब्रांच में क्या चल रहा है, क्या परफॉर्मेंस है, क्या ये डेटा होता होगा? नहीं होता होगा, बिल्कुल होता है। आप ये समझिए कि एसबीआई का हर ब्रांच का रिकॉर्ड्स तो होगा, बट एज एन इन्वेस्टर, आप एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है मेरी कंपनी में, मैं एसबीआई में 10% होल्ड करते हो, आप 10% मालिक एसबीआई के, तो क्या आपको मैं ब्रांच वाइज डेटा दूंगा? वो क्या समझ आएगा आपको? ऑब्वियसली आप टोटल लेवल पे देखोगे, और उसके बाद सेग्रीगेटेड भी अगर होगा तो मैं आपको डिटेल्स है मेरे पास, ठीक है? तो एक चीज तो ये, तो सर इससे क्या इंटरप्रिटेशन निकल रहा है? इससे कुछ इंटरप्रिटेशन नहीं निकल रहा। मैं आपको इतना बोलना चाह रहा हूं कि धंधे के अंदर जो ब्रांचेस होती है ना, वो दो तरीके की होती हैं बेटा। आप इसको साथ साथ नोट कर सकते हैं। वन इज फॉरेन ब्रांच, एक होता है बच्चे फॉरेन ब्रांच, और एक होता है डोमेस्टिक ब्रांच। अरे सर ये क्या मतलब हुआ, समझेंगे बेटे? मैं आज आपके साथ फॉरेन ब्रांच की बातें करूंगा, बट ऑब्वियसली मुझे एक बेसिक लेवल पे इंट्रोडक्टरी देना है। तो ब्रांचेस दो तरीके की, फॉरेन या फिर डोमेस्टिक। और डोमेस्टिक के अंदर हम लोगों को दो तरीके की ब्रांचेस को हैंडल करना होगा। एक डिपेंडेंट ब्रांच और एक इंडिपेंडेंट ब्रांच। अब मैं आपको मतलब समझाना चाहता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय डिपेंडेंट ब्रांच एंड व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट। राइट नाउ आपको पता है बच्चे, एड्यू जंक्शन अभी इधर इस G31 अभी एड्रेस है, पर हम इस एड्रेस पे लास्ट ईयर ही आए थे। जो बच्चे आई थिंक पुराने, कोई बच्चे ऐसे जो पहले वाली जगह पे भी पढ़ते थे, पवन दस भी पढ़ते थे, है ना? किधर था वो? देशबंधु के साथ में 14 होगी 6 था।
ठीक है, इधर आए थे, ये बच्चे तो नहीं थे होता है ना, 14/6 यहीं पे ही है, और उसके सामने भी हमने एक और जगह ले रखी। ठीक है, जैसे 14/6 में 3-4 कमरे थे, और ऐसी 14/6 के जस्ट ऑपोजिट एक और जगह ले रखी थी। ठीक है, F36 करके। मेरा आपसे सवाल है, तो एड्यू जंक्शन एक मेन कौन सी जगह थी? 14/6, ठीक है, 14/6। इधर सारा इधर ही अनुराधा मैम, मिंकी मैम बैठे हैं, क्लास इधर हो रही है। ठीक है, और एक जस्ट इसके ऑपोजिट F36। अब मैं आपसे जनरली पूछ रहा हूँ, हम लोग मेनली देखो, ये तो आमने सामने था, रोड क्रॉस कर लिया, मैं बोला सर इधर क्लास नहीं तो उधर ले लेते हैं, उधर नहीं तो इधर ले लेते हैं, दोनों जगह हम ऑपरेट कर रहे थे। आपके हिसाब से हेड ऑफिस कौन सा होगा? ठीक है ना, और ब्रांच, सो दिस इज ब्रांच नंबर। राइट नाउ कुछ ब्रांच है हमारी, यही जगह हमने वो दोनों जगह बंद करके जितना एरिया वो था उतना ही अप्रोक्सीमेटली एक ही जगह ले लिया, दो जगह का अलग अलग का क्या लॉजिक था भाई? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? दो लैंडलॉर्ड्स को हैंडल करना, समझ रहे हो? तो हमने वो चीज़ बंद करके इधर आए। रियलिटी तो ये है कि हमने वो बंद इसलिए करा था क्योंकि पता है किसी को, MCD वाले आ गए थे, समझ रहे हो? MCD वाले आ गए थे कि आप बेसमेंट पर कोचिंग क्लासेस कंडक्ट नहीं कर, हमें नहीं पता था, हमने देखा था हर कोई कंडक्ट करता तो हमने भी ले ली जाना, समझ रहे हो? बट ठीक है, और हुआ क्या था मैं आपको आज बताता हूँ। ठीक है, ब्रांच तो अभी बताऊंगा ही आपको, थोड़ा आपको पता होना चाहिए हिस्ट्री भी है। MCD वाले जब आए ना, तो जैसे अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास ले ही रहा था, दुष्यंत सर भी क्लास ले रहे थे, तो MCD वाला मान लीजिए रिसेप्शन पे वेट कर रहा है, कह रहे मैडम आप अपने ओनर को बुलाइए, मुझे जरूरी बात करनी है, इतनी देर तक वेट हो ना तो हम तो सीलिंग कर देते हैं। तो मिंकी मैम ने बोला बंद करके तो दिखाओ। ये बात हमें बाद में बता लेंगे, ठीक है? तो जब वो हो गई, हमने कहा यार मतलब हमारे साथ क्यों, मतलब ठीक है। तो फिर मैंने इनको बताया मैम अगर कोई ऐसे होता है ना, कोई अथॉरिटी से आ जाए तो एकदम भाग कर आना कमरे में, और होता है ना ऐसे ऐसे मेडे 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 ऐसे करना। हाँ ठीक है ना, तो वो चीज़ पे मतलब वेट कर रहा है, वो कह रहा है आप बंद करके तो दिखाओ, मैं क्या कर दिया आपने। ठीक है, मतलब उधर बहुत अच्छा था भाई, उधर आमने सामने था, सही चल रही थी लाइफ एकदम। और तो जब मैम ने बताया दुष्यंत सर और मान कह रहे MCD को मैकडी है, मैकडी है। सर कह रहे मैकडी, मैंने कहा बाहर आ तुम, बर्गर वर्गर आया क्या कुछ? बर्गर खाने को मिल, मैं बाहर है तो 4-5 लोग बर्गर डिलीवर करने। मैं सर को बोला सर MCD और मैकडी में फर्क है, मैकडी पे हम जाते हैं, MCD वाले खुद आ जाते हैं, ठीक है ना? तो बड़ा ही वो था। सो एनीवेज, मतलब ये था कि पहले हम लोग की ब्रांच थी पर अभी कोई ब्रांच नहीं है। बट आप मुझे बताइए F36 में क्या मैंने कोई मार्केटिंग का बंदा अलग बिठा रखा था? मैं बोलूँ भाई मैंने शुरू कर दिया, अब उस ब्रांच पे जो बंदा बैठा, मैंने कहा तेरी जिम्मेवारी, मैं तेको पैसा दे रहा हूँ 10 लाख रुपए, अपने आप मार्केटिंग एक ऑफिस बॉय हैंडल कर, सारी टीम हैंडल कर, ये वाली टीम 14/6 वाली टीम नहीं आएगी, यू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। यस वी बोथ आर एड्यू जंक्शन, पर मैं आपको स्टूडेंट का सोर्स नहीं देने वाला। मैंने उधर एक बंदा बैठा है, मैंने खुद फाइंड आउट कर भाई। तो आप मुझे बताइए, सोच के बताइएगा, एक तरीका तो ये है कि मैं वहां पे बोलूं, मैंने कहा आमने सामने में कभी कुछ हेल्प है, कुछ है, ठीक है, बच्चा इधर से उधर करना है, वो ठीक है क्लास के लिए। वो कह रहा है सर बच्चे कैसे, मैंने कहा आप खुद दिमाग लगाइए, अब मेरे को क्यों बोल रहे हो? मैं इधर का ही देखूंगा, मैं यहाँ की सेल्स बढ़ाऊंगा यहाँ पे। आप मुझे बताओ, मुझे उधर क्या कोई मार्केटिंग का बंदा नहीं बैठाना पड़ेगा? इफ आई वॉन्ट कि ये ब्रांच मेरे से कुछ ना मांगे, मैं वन टाइम पैसा दूंगा, 20 लाख रुपए पकड़ ले, एक ऑफिस वो अपना रखो,
अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाइए, अपना डेटाबेस क्रिएट करिए, फैकल्टी पूल बनाइए, कोई नहीं आएगा उधर। यहाँ पे जो चल रहा है मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, दिस इज एंटायरली सेपरेट। क्यों? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा रियल में नहीं था। अगर ऐसा होता तो मैं इस ब्रांच को क्या बोलता बच्चे, आपके हिसाब से डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट है, वो मेरी ब्रांच, मैं हेल्प नहीं करूंगा, मैं फंडिंग करने को तैयार हूं, बट आप खाली मत बैठिए, आप बोलिए सर आप सोर्स आगे भेजोगे तो। और ये तो मैनेजमेंट स्टाइल पे डिपेंड है, ठीक है। दूसरी चीज, रियलिटी में क्या हो रहा था, इधर रिसेप्शन पे जो बैठी हुई थी मैम, बैठी हुई थी, तो वो ओवरऑल 14/6 के एंगल से, कभी वो मैडम यहाँ बैठी, कभी यहाँ बैठी है, कॉमन बच्चा इंटर किया, तो क्लासेस कंडक्ट करने के लिए खोला था मैं, मेरे को 2 कमरे और चाहिए, 2 कमरे ले लिए मैंने। मैं क्या एक उसको सेपरेट रेवेन्यू सोर्स बना रहा हूं? नहीं, आई नीड मोर स्पेस। मैंने एक जगह ली, बच्चों की क्लासेस कंडक्ट करी। तो आप मुझे बताइए, अगर यहाँ पे बिजली का बिल है तो मुझे ही पे करना है ना, समझ रहे हो? मैं यहाँ पे किसी को बोल सकता हूँ अरे यार अपना सेल्स खुद करो, खुद जब खुद करो? नहीं है। तो ये ब्रांच कौन सी बच्चे मेरी? डिपेंडेंट होता है कि वहां पे सिर्फ शटर खुल रहा है, पानी का बिल यहाँ से जमा होगा, बिजली का बिल यहाँ जमा होगा, कोई मार्केटिंग है यहाँ पर हो रही है, बुक्स यहाँ से प्रिंट होके मिलेंगी, हर चीज यहाँ हो रही है। वो तो खोला हुआ है बिकॉज वी नीड दैट्स कॉल्ड डिपेंडेंट ब्रांच। अब आप मुझे बताइए, एसबीआई की 22,500 ब्रांच है, कैसी होती होंगी ब्रांचेस? डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट। एसबीआई वाला जब ब्रांच खोलूंगा ना, ब्रांच मैनेजर बिठा दूंगा वहाँ पे, जब शटर के लिए ऑफिस बॉय नहीं बिठा रहा हूँ। आप एसबीआई जाते देखते हैं, कितने सारे बैठे होते हैं एक तो, और उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है मार्केटिंग करने की। मार्केटिंग कौन करता है? ब्रांच मैनेजर। आप कह सकते हैं एमबीए इन मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। मैं एक ब्रांच खोलूंगा, ब्रांच में एक बंदे का कैबिन होगा, मेरी मीटिंग उससे होगी, ही विल सी एंटायर ऑपरेशंस, और मैं इसको पैकेज दे दूंगा 1 करोड़ का। लेकिन ये मेरे पास नहीं आएगा सर आप कस्टमर दो, मेरे कस्टमर नहीं दूंगा। मैं कौन हूँ? हेड ऑफिस ऑफ एसबीआई कहाँ पर है बेटा? मान लो मुंबई में। मैं बिजनेस थोड़ा ना दूंगा, मैं यहाँ पे बिजनेसमैन को थोड़ा बोलूंगा मेरे उस ब्रांच पे उनसे कुछ लोन वोन को कुछ डिपॉजिट दे दो, पैसे दे दो, मैं नहीं करूंगा ये। फर्स्ट डे से क्लियर है, ये ब्रांच खुल रही है, पहले अपॉइंटमेंट होगी मार्केटिंग के बंदे की, और साथ में 5-6 बंदों की, फाइनेंस एचआर में। भाई अपना हैंडल करो खुद, तुम्हारे को चलाना है ये पूरा का पूरा सेटअप। मैं इनिशियली फंडिंग करूंगा, ठीक है, बट मैं आपसे साल के बाद पूछूंगा कितने लोगों को लोन दिया है, तो मुझे मत बोल देना आपने कितने रेफर करे, मैं नहीं रेफर करने वाला। तुमको सैलरी क्यों दे रहा हूं मैं 1 करोड़ की? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भाई। आप कल को बिग 4 में नौकरी करेंगे, बिग 4 समझते हैं सब बच्चे? बिग 4 में कौन कौन से आ रहे हैं? केपीएमजी, डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी। कल को जब पार्टनर बनेंगे, आपको क्या लग रहा है? आपको ईवाई बिजनेस लाके दे दो, ये पूरे वर्ल्ड में क्लाइंट पार्टनर समझते हो आप क्या होते हैं? स्टार्टिंग में आप ऑब्वियसली एज कंसल्टेंट ज्वाइन करते हो, देन सीनियर कंसल्टेंट, देन मैनेजर, देन सीनियर मैनेजर, देन डायरेक्टर, देन एसोसिएट वीपी, देन वीपी, देन यू बिकम पार्टनर। जब आप 40-45 की उम्र में आते हैं तब आप पार्टनर बनते हैं, आपका 2-2.5 करोड़ का पैकेज होता है, और आप काम नहीं करते उसके बाद, यू जस्ट गेट द बिजनेस फॉर ईवाई। समझ रहे हो? तो बेसिकली मेरे लिए ये यूनिट बिजनेस लाके देगी, उसके लिए जो फंडिंग चाहिए आई गिव। समझ रहे हो? और अगर मैं यहाँ पे ये बंदा ही ना बिठाऊं, और मैंने यहाँ पे क्लर्क बिठा रखा है, कैशियर बिठा रखा है, अकाउंट ओपनिंग का एम्प्लॉय बिठा रखा है, मल्टीपल रजिस्टर्स बन रहे हैं, फाइनेंस लॉ सब हो रहा है, कैन आई से टू देम बिजनेस लॉ देयर एक्सपर्टीज? मैं आज आपको ये बोल सकता हूं क्या बच्चे, चलो हॉस्पिटल में आओ हार्ट की सर्जरी करेंगे? हमारा काम नहीं है भाई, वो आपका मार्केटिंग का काम नहीं है।
जब तक ये पोजीशन फिल नहीं होगी तब तक वो मैं कॉन्सेप्ट कैसे ड्राइव करूंगा, समझ रहे हो? तो हर काम का एक लॉजिक होता है, ऐसे नहीं होता आपके पास कुछ बोला वो ठीक है सर कर रहे हैं आगे से। आप जब मार्केटिंग में नहीं होता मार्केटिंग कैसे कर लोगे? ठीक है, सीखने को सीख लेता है इंसान। मैं आपको ऐसे भी दिखा सकता हूँ जो ग्रेजुएशन इधर से करी हुई है देशबंधु कॉलेज से, बहुत मतलब आपको लगेगा ठीक है देशबंधु कॉलेज सही है या थोड़ा एवरेज है? हाँ देव जी और रामानुजम बिलो एवरेज, रामानुजम इज लिटिल बिट बेटर देन देशबंधु, ऐसा है? हाँ क्राउड बेटर है, ठीक है। सो मतलब मेरा फ्रेंड है उसने देशबंधु से करी थी, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करता था, टाइम पास करता था लाइफ में, पर आज बहुत सही मार्केटिंग टीम में। भाई मार्केटिंग इज लाइक यू हैव टू बी स्ट्रीट स्मार्ट, वो बेचना है आपको माल, तो आप ये मत सोचिए वो कुछ भी बेच रहा है, मैगी बेच रहा है, कुछ बेच रहा है, ऑब्वियसली प्रोडक्ट बेच रहा है, सॉफ्टवेयर बेच रहा है, लेकिन एक स्ट्रगल करके 10 साल है भाई। मेरे मुद्दे की बात ये है, अगर एडू जंक्शन सोचे सर जी मैं 5 ब्रांचेस खोल रहा हूँ, एक लक्ष्मी नगर, एक कैनॉट प्लेस, एक गुड़गांव, एक फरीदाबाद, आपको क्या लग रहा है दुष्यंत सर और मैं सब जगह जा पाएंगे? हमने फंडिंग ली, मान लो शार्क टैंक से फंडिंग ली, पैसा हमारे को मिला, हमने उस पैसे को यहाँ पे 5 पहले मार्केटिंग के बंदे बैठाएंगे और उनको एकदम क्लियर कर दूंगा धंधा मैं नहीं दूंगा, धंधा तो मैं खुद जनरेट करना। उनको एक रिसेप्शन पे चाहिए, एक ऑफिस बॉय चाहिए, ठीक है, रिसेप्शन ऑफिस बॉय, रिसेप्शन ऑफिस बॉय, रिसेप्शन ऑफिस बॉय, रिसेप्शन ऑफिस, एक बेसिक इंफ्रा जो होगा वो ऑब्वियसली जब मैं इनको पैसे दूंगा उससे वो खरीदेंगे, लेकिन जब मैं इनको पूरा चलता हुआ सेटअप दे दूंगा तो हर महीने की सेल कितनी है मैं फ़ोन करके पूछूँ। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट। आई विल नॉट डू एनीथिंग फॉर देम, समझ रहे हो बच्चे? और डिपेंडेंट क्या होता? सर हम ना एक ब्रांच खोल रहे हैं सर, 5 कौन जाएगा, लक्ष्मी नगर में खोल रहे हैं सर एक ब्रांच, और दुष्यंत सर 3 दिन वहाँ 3 दिन यहाँ, मैं भी 3 दिन वहाँ 3 दिन। अब मुझे बताइए डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? 2-3 और फैकल्टीज होंगे जो भी होगा, तो विद दैट सेटअप हम लोग ओवरऑल लेवल पे चला रहे हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन दी, ये जानना जरूर। और ये किसका डिसीजन है कहने से? मैनेजमेंट का डिसीजन है ना बच्चे। सो आपकी जो ब्रांचेस होती हैं या तो वो डिपेंडेंट होती हैं या इंडिपेंडेंट होती हैं। और इसी तरीके से फॉरेन के अंदर भी मैंने इतनी डिटेल्ड बता दिया आपको कि मैं फॉरेन के अंदर एक छोटा सा चीज बोलूंगा, इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशंस एंड नॉन इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन। इंटेग्रल होता है अरे सर फॉरेन ब्रांच का मतलब दुबई में ब्रांच है सर, वो कस्टमर ढूंढ पाएगा नहीं ढूंढ पाएगा, मैं ही भेजूंगा उसको, यानी कि मैं डिपेंडेंट की बात कर रहा हूं। तो आप ये कह सकते हैं डिपेंडेंट मीन्स इंटेग्रल फॉरेन और इंडिपेंडेंट मीन्स नॉन इंटेग्रल, ठीक है ना बच्चे? तो एक तो हो गया ये इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशंस, और एक हो गया बच्चे नॉन इंटेग्रल फॉरेन। छोटी छोटी बातें करूंगा। डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट का ये तो मैंने आपको धंधे के एंगल से समझाने का था, बट इनका अकाउंटिंग लेवल पे क्या मतलब होता है? डिपेंडेंट ब्रांच डज नॉट मेंटेन इट्स ओन बुक ऑफ अकाउंट्स। इनकी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं होती भाई, यानी कि जैसे लगा लो 14/6 था और सामने वाला था, तो सामने वाला क्या अपनी अकाउंटिंग कर रहा होगा? कुछ नहीं। ठीक है, डिपेंडेंट क्या करता है? सर एक शटर लगा दिया, ऑफिस बॉय, बस खत्म। और इंडिपेंडेंट जो होता है मेंटेन इट्स ओन सेट ऑफ। सर इसका क्या मतलब निकलेगा? छोड़ो ना बेटे, जब मैं आप पहुंचूंगा मैं आपको बताऊंगा ना।
ठीक है ना। तो ये आपका ओवरऑल चैप्टर है टेक्निकली, जिसमें हम लोगों ने फॉरेन ब्रांचेस सीखना है, डिपेंडेंट ब्रांचेस देखना है और इंडिपेंडेंट। ओके, क्या दोस्त? नहीं, ये नहीं बोल सकता, उसका रीजन देता हूँ। मैकडोनल्ड्स है, मैकडोनल्ड्स तो ओवरऑल अपनी ब्रांचेस का सारा, ये तो सारी ब्रांचेस है ना मैकडोनल्ड्स की। ये कोई होल्डिंग सब्सिडरी थोड़ा ना चल रहा है कि मैकडोनल्ड्स ने इस वाले को खरीद लिया, वो कर लिया। आप एक ब्रांड हो, आपकी 500 दुकानें हैं, आप तो टोटल में सेल दिखाओगे ना, वो स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड। समझ रहे? वो क्या होता है कि एयरटेल ने जियो को खरीद लिया, वो होता है कंसोलिडेटेड या स्टैंड अलोन वैसा वाला। ठीक है ना, तो वो आएगी उस पर क्लैरिटी। नहीं, मर्जर नहीं, अभी वो नहीं है। आप बस समझिए, आपकी कोई भी, जैसे आपने वो सुना है बच्चे, एनीबडी नो बिट्टू टिक्की वाला, सुने कभी? हाँ, एक बहुत फेमस है ना। ठीक है, कहाँ पे खाई है तुमने? नेताजी सुभाष पार्क। मैं आपको बताता हूँ, मतलब जैसे तुमने अभी देखा था ना वड़ा पाव गर्ल, वड़ा पाव गर्ल सुना है सबने, है ना? हाँ बेटा, वड़ा पाव गर्ल तो आप पता ही होगा ना, बिट्टू टिक्की वाले को कौन ही देख रहा अभी, है ना। बट एग्जैक्ट स्टोरी बोलूंगा, अभी तो वड़ा पाव गर्ल का ट्रेंडिंग की वजह से हुआ। मैं अपनी, मेरी ना मासी रहती है रानी, आपने वो सुना है पीतमपुरा? पीतमपुरा के पास रहती है। तो एक नॉर्मल टिक्की वाला जैसे रेडी पर होता है, ठीक है, उधर वहां से शुरू करा। नॉर्मल एक उसकी दुकान है, डेली रेडी से, हमने देखा ना तवा होता है टिक्की। ऑब्वियसली उसने 10 साल बेचा होगा, 20 साल बेचा होगा उसने। ऐसा करते करते करते, जैसे आप ये हल्दीराम्स देखते हो ना, इतना बड़ा उसका आउटलेट है बिट्टू टिक्की वाला, जैसे बीकानेर वाला होता है ना, ऐसी बिट्टू टिक्की वाला। एंड नॉट जस्ट, और ये कहाँ पे, मतलब स्टार्टिंग में तो बस उसकी एक रेडी होती थी, भीड़ ही भीड़ होती थी। फिर उसने बहुत अच्छे लेवल पे 10 दुकानें लाइन में ऐसे खरीदी, फिर एक मॉल के अंदर बड़ा सा खरीद लिया, फिर एक पूरा का नेताजी सुभाष पैलेस में तो शॉप है, ठीक है, लेकिन रानी बाग जगह है वहां पे पूरी बिल्डिंग ले रखी थी उसने, फ्लोर वाइज, नीचे मिठाई मिल रही है, ऊपर। फिर ऑब्वियसली बंदा सारा शुरू कर देता, दाल मखनी, शाही पनीर, वेज, एवरीथिंग। और अब ऑलमोस्ट सारा बंद हो गया, ने सारा पैसा पता नहीं कहाँ लगा दिया, कोई स्पेक्यूलेटिव या जुए में लगा दिया, सब हार गया। कहने का मतलब सर इससे क्या बोलना चाह रहे हो आप? बेटे एक टाइम पे बिट्टू टिक्की वाले की 10-15 दुकानें हो गई थी, तो वो सारी दुकानें, अब मुझे बताइए, ब्रांचेज ही तो बोलूँगा ना उसको, अलग अलग कंपनी थोड़ा ना बोल दूंगा, होल्डिंग सब्सिडरी थोड़ा ना बोल दूंगा। एक बंदे की दुकान है, भाई मेरी डिमांड हो रही है, मैंने गुड़गांव में भी दुकान खोल दी। दुकान खोलने के लिए क्या करना होता है? जगह लेनी है, सामान पहुंचाना है, खुल गई दुकान। अब वो डिपेंड करता है वो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। आप समझ रहे हो? वो तो इंटरनल है ना, बाहर थोड़ा ना लिखूंगा मैं। ठीक है, मैं ही, हो सकता है मैंने सिर्फ किसी को नाम बेचा हो, ठीक है, तो फ्रेंचाइजी आ जाएगा। इतना गहरा थोड़ा ना जाना है, आप नॉर्मल समझो, आपकी 4 दुकानें, ब्रांच है बस वो आपकी। समझ रहे हो? मुद्दे की बात पर मैं आ रहा हूं, अब आपके साथ में शुरू कर रहा हूं। डेटा लिखेंगे हम लोग, फॉरेन ब्रांच का डेटा तो लिखवाना ही है मेरे को आपको। आइए, फॉरेन ब्रांच कितने टाइप की होती? पहले फॉरेन ब्रांच का मतलब बताता हूं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंडिया में है, और इसकी एक ब्रांच है बच्चे, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की यूएस। तो आप मुझे बताइए, इसमें से फॉरेन ब्रांच कौन सी है? ऑब्वियसली यूएसए वाली। तो मैं इसको बोलूंगा फॉरेन ब्रांच। और रिलायंस जो है, अच्छा फॉरेन ब्रांच है, तो क्या आप मुझे करेंसी बता सकते हैं इसकी? फॉरेन करेंसी कौन सी? डॉलर। लेकिन क्या अंबानी जी का धंधा तो इंडिया में है, कंपनी यहाँ रजिस्टर्ड है, ऑब्वियसली मेरी ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस ग्लोब होगी। मैं पेट्रोल बेच रहा हूँ, रिफाइनरी, जो मर्जी है। आप मेरे इन्वेस्टर बैठे हैं, आज हम रिलायंस के, हम बैठे हैं मुंबई में, बैठे महाराष्ट्र में, बड़े कोई LIC का इन्वेस्टर है, आप सारे इन्वेस्टर हैं। आपको मैं किस में अपनी परफॉर्मेंस दिखाऊं? ट्रेडिंग, PNL, बैलेंस शीट, किस में दिखाऊं? डॉलर्स में या रुपीज में? बिल्कुल रुपीज में दिखाऊंगा आपको मैं। तो बेसिकली व्हाट इज द
रिपोर्टिंग करेंसी। समझ रहे हो आप? सुनते जाइएगा बात को। तो इस एग्जाम्पल में क्या आप मुझे फॉरेन ब्रांच बता सकते हैं जो मैंने बना दिया? कहने से वो यूएसए वाली फॉरेन ब्रांच है। अब आप समझिएगा दूसरा एग्जाम्पल। एक एक्स लिमिटेड है यूएसए में एंड इट हैज़ अ ब्रांच इन इंडिया बाय द नेम ऑफ वाई लिमिटेड। मैं ये कहना चाह रहा हूँ हेड ऑफिस कहाँ पर है? यूएसए। ऊपर भी लिख लीजिए आप चाहे। हेड ऑफिस ऊपर वाले केस में हेड ऑफिस कहाँ था? इंडिया में। और यहां पर हेड ऑफिस किधर है जी? और ये जो वाई लिमिटेड है ये आप कह सकते हैं ब्रांच है वाई लिमिटेड इंडिया में। एड्रेस लिख देता हूँ, कंपनी अलग क्यों ही करूँगा मैं। अब ये कह सकते हैं ब्रांच ऑफ एक्स लिमिटेड। और ये कहाँ पर है जी? इंडिया में। क्यों हो सकता है? नहीं हो सकता? क्या इस केस में आप मुझे फॉरेन ब्रांच बता सकते हैं? हाँ, कौन सी है? इंडिया। ऐसा थोड़ा ना है कि इंडिया में जो ब्रांचेज है उसको मैं फॉरेन ब्रांच नहीं बोल सकता। फॉरेन ब्रांच होता है जो रिपोर्टिंग करेंसी से अलग कंट्री में कहीं घुसी हुई है, वो फॉरेन ब्रांच है। आपका धंधा इंडिया का सारा का सारा, जो ब्रांच अमेरिका में फॉरेन ब्रांच है। पर अमेरिका में भी तो कई धंधे एस्टैब्लिश हो गए जिसकी ब्रांच इंडिया में है, तो फॉरेन ब्रांच ही तो बोलूंगा मैं। कहने का मतलब ये है, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। एक्स लिमिटेड को क्या बोल रहा हूं मैं? रिपोर्टिंग। हाँ, तो ये रिपोर्टिंग सबसे पहले थोड़ा सा और अच्छे से बोलना चाहिए। रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, रिपोर्टिंग एंटरप्राइज होती है जिसकी मेन जिम्मेवारी है भाई, हमारा ही तो धंधा भाई मेन। रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, रिपोर्टिंग एंटरप्राइज की रिपोर्टिंग करेंसी क्या है बेटे? एग्जैक्टली, रिपोर्टिंग करेंसी क्या हुई? और ये जो मेरी एक्स लिमिटेड की ब्रांच है इसको मैं क्या बोलूंगा? फॉरेन ब्रांच। सो फॉरेन ब्रांच कैन बी इन इंडिया, कैन बी आउटसाइड इंडिया। और फॉरेन ब्रांच इसमें अपना, अच्छा ठीक है, फॉरेन ब्रांच ये क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलिए, ये जो फॉरेन ब्रांच है, क्या मैं कह सकता हूं ये इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशंस भी हो सकते हैं और नॉन इंटेग्रल फॉरेन। ये होते क्या आपको पता नहीं है अभी, तो कुछ भी हो सकता, ठीक है। और मैं भी सिखा भी नहीं रहा ये होते क्या भाई, ये जो मर्जी होते हो, ठीक है। दे हैव टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, सीधी सी बात बोल रहा हूं आपको। फॉरेन ब्रांच में दे हैव टू प्रिपेयर देयर ट्रायल बैलेंस। और आप मुझे बता दीजिए, ये जो ब्रांच है, जो इंडिया में ब्रांच है, ये ट्रायल बैलेंस किस में बना रही होगी? रुपीस में। वह जिस कंट्री में उसी का तो बना दोगे ना तुम। हमने इस चैप्टर में क्या करना है, ये जो ट्रायल, ठीक है। अब फोन कहां से आएगा आप सोचिए। मान लो ये ब्रांच है और हमारा मेन मालिक कहां बैठा है? यूएसए में। उसका फोन आएगा ट्रायल बेच, ठीक है। मेरा ट्रायल किसमें बना हुआ है? रुपीस में। अब समझिएगा, ये वाला ट्रायल किसके पास जाएगा? इनके पास जाएगा। और इनको क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट दी ट्रायल बैलेंस, जो कि किस में बना हुआ है? रुपीस, इनटू अ ट्रायल बैलेंस जो कि किस में होगा? ये करना है मुझे फॉरेन ब्रांच। मैं आपको ट्रायल दूंगा एक करेंसी का,
और मेरे को उसको कन्वर्ट करना होगा दूसरी। ट्रायल में सेल, परचेज, डेटर, क्रेडिटर, बिल रिसेबल, बिल्स पेबल, एसेट, लाइबिलिटी, बैड डेट, सब कुछ होगा और मुझे क्या करना होगा उसको। समझ आया बच्चे क्या करना है? एंड सिमिलरली मैं ऊपर वाले में बना दूंगा यही चीज। ये जो आप देखते जाइएगा, एक बार लिख लीजिएगा फिर बिल्कुल। ये वाला जो रिलायंस यूएसए में है, ये अपना ट्रायल किस में बनाएगा? पहले ट्रायल बैलेंस बनाएगा डॉलर्स में, और उसके बाद ये जो ट्रायल बैलेंस इसके पास जाएगा, ठीक है, तो मेन ऑफिस को क्या करना पड़ेगा, मतलब एक कन्वर्ट कौन करता है लिखवा दूंगा आपको, बट आपको ट्रायल बैलेंस ऑफ डॉलर इज टू बी कन्वर्टेड इनटू ट्रायल बैलेंस ऑफ, इट कैन बी बोथ वेज। मेरे को जो भी ट्रायल दिया होगा मैं उसको कन्वर्ट कर दूँ। एंड ट्रायल में जैसा आपकी समझ है, आपने ट्रायल में आज तक जो भी देखा है सारा दिखेगा। ये क्लियर है? अब मेरे को आपको कन्वर्जन स्किल्स बताने। सर कैसे कर दोगे कन्वर्ट? अगर ट्रायल में सैलरी दी है तो क्या रेट लोगे? सैलरी तो हर महीना पे करी जाती है। क्यों हर महीना नहीं पे करी जाती? मान लो मैं हर महीने 50,000 रुपये सैलरी देता हूँ, इधर की बात ही कर रहा हूँ, तो टोटल कितना हो गया? 6 लाख। अब यही ट्रायल जब बाहर जाएगा तो उसको तो डॉलर में चाहिए, तो डॉलर का क्या रेट लगाएगा वो? पेमेंट तो हर बार हर महीने के एंड में हो रही है। हाँ, कौन सा लगाएगा? व्हाट डू मीन बाय करंट? दिन डेली चेंज हो रहा है, कौन से दिन का लगाऊं? तो जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूं, आप अभी आंसर दे रहे, अच्छी बात है। 23-24 खत्म हो चुका है। 23-24 से मैंने 6 लाख रुपए सैलरी दी है, ठीक है। सैलरी ट्रायल में आ रहा होगा, मैंने दे दिया उसको, मैंने कर लिया चेंज। जब 23-24 खत्म हुआ, मैंने ट्रायल दे दिया। कैसे करें वो 6 लाख को कैसे कन्वर्ट करूँ डॉलर में? डिवाइड होगा ये तो पक्का है, मल्टीप्लाई थोड़ा ना कर दो डॉलर से। रुपीज से डॉलर में जाओगे तो कम ही अमाउंट आएगा ना। क्या रेट लगाओ? आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? इमीडिएट तो एकदम से नहीं सूझेगा ना कि क्या रेट लगना चाहिए। बेसिकली आपकी जो ब्रांच है वो या तो इंटेग्रल है या फिर नॉन इंटेग्रल है। और इंटेग्रल को कन्वर्ट करने के लिए रूल अलग है और नॉन इंटेग्रल को कन्वर्ट करने के लिए रूल अलग है। क्या रूल्स है मैं बता रहा हूं आपको। कन्वर्जन रेट्स, इंटेग्रल फॉरेन ऑपरेशन का ट्रायल, पहले तो आपके दिमाग में इंटेग्रल क्लियर कर देता हूं। इंटेग्रल क्या होता है बताओगे बच्चे? सर दुबई में एक ब्रांच है और अगर मैंने उसको कस्टमर नहीं दिया ना, वो बंद हो जाएगी ब्रांच। उधर कोई मार्केटिंग का बंदा नहीं बैठा होगा, मेरे पास यहाँ पे ऑर्डर आएगा 5 लाख एसी का, तो हो सकता है मैं उसे बोल दूंगा कि दुबई से आप तक पहुंच जाएगा। मे बी वो सिर्फ एक मेरा वेयर हाउस है, वॉट एवर रिटेल यूनिट है, पर वो खुद सस्टेन ही नहीं कर पाएगा। तो उस चीज को क्या बोला जाता है बच्चे? इंटेग्रल। दैट्स पार्ट ऑफ माय बिजनेस। नॉन इंटेग्रल क्या है? दुबई में मैंने स्टार्ट करा, मैंने कहा मैं स्टार्ट करके दे दिया, आई पे सैलरी टू एवरीवन, लेकिन आप बिजनेस के लिए आना बता। कहते बच्चे मैं एक कंपनी में था, ठीक है, कंपनी थी जीएस स्टाफिंग, वो यूके की बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, लंदन में बहुत बड़ी कंपनी है और यहाँ पर उनका ऑफिस है नोएडा में, ठीक है। तो उसके बारे में समझिए आप, जब भी हम ना ऑफिस में होते थे ना, तो ऐसे होता था ना कि बाहर से लोग आ रहे हैं, तो जब भी आते थे उन लोगों को हटा देते। मतलब अगर वो 2-3 साल में एक बार आ रही है ना बाहर के लोग, ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कंपनी बना दी, सेल हो रही है, एवरीथिंग हम अपने दम पे कर रहे हैं।
मैं नहीं, ऑब्वियसली मैं तो उसकी अकाउंटिंग कर रहा था, टैक्स मैटर देख रहा था। मार्केटिंग टीम है, दे आर सेलिंग इट, मार्केटिंग सेल कर रही है, हम लोग अकाउंट्स देख रहे हैं, टैक्स देख रहे हैं, लीगल टीम पीएफ सब चीजें देख रही है, एचआर टीम हायरिंग करती है, ऐसे पूरा सेटअप है पूरा, ठीक है। और हुआ क्या कि जब वो आते थे तो वो कुछ लोगों को हटा देते थे। अब मुझे बता सकते हो किसको हटाते? जो अकाउंटिंग कर रहा है उसको, कि ये तो अकाउंटिंग सही नहीं कर रहा है, डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं हो रहा, तेरा ट्रायल मैच नहीं हो रहा, मार्केटिंग का टॉप बंदा हट जाता। जो इंडिया लेवल पे सीईओ होता है और उसकी जो टीम मार्केटिंग की थी वो आते थे, यू आर अनेबल टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स, यू कैन रिजाइन आफ्टर 3 months। और किसी को क्या हटाएंगे? वो कैंटीन में खाना बन रहा है, उससे क्या लेना देना उन्हें? कोर्ट केस चल रहे हैं, लीगल टीम देख रहे हो, क्या करना हो? उसको तो धंधा चाहिए पहले, धंधा है तभी तो सारी चीजें चलेंगी। तो जब आते थे मार्केटिंग टीम, अगर आपने बहुत सही कर दिया मैं आपकी सैलरी 5 गुना कर दूंगा, नहीं करी तो भाई मार्केटिंग में ये होता है टारगेट बेस, यही तो होता है टारगेट बेस। मैं आपको 2 करोड़ दे रहा हूँ, मुझे 10 करोड़ का धंधा तो दो भाई, मैं आई एम पेइंग यू 2 करोड़, आप मुझे सेल 1 करोड़ की दिखा रहे हो, क्या बात कर रहे हो यार आप? आपको 2 करोड़ दूंगा, आप 10 करोड़ करोगे तो 3-4 करोड़ की तो और सैलरी निकालूंगा मैं, एंड इफ यू आर नॉट राइट कैंडिडेट तो मैं चेंज कर दूंगा। प्राइवेट में यही फंडा होता है, सेल होना, इनवॉइस जनरेट होना, उसकी अकाउंटिंग करना, ये तो सब बैक एंड के काम है ना। धंधा किधर है? धंधा नहीं है तो क्या करूं मैं अकाउंट टीम को बिठा के भाई? आप समझ रहे हो धंधा कैसे चलता है? तो एमबीए जो करते हैं मार्केटिंग में, उनको प्रेशर होता है, वो प्रेशर आप लोगों के ऊपर कभी भी नहीं होगा लाइफ में, समझ रहे हो? आप लोगों के ऊपर नहीं होगा, आप तो बैक एंड हो, आपको कोई नहीं निकालेगा। लेकिन मार्केटिंग में अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो ठीक है। मुद्दे के बाद ये है, तो हम लोग का जो नोएडा में ऑफिस था वो इंटेग्रल हुआ या नॉन इंटेग्रल? नॉन इंटेग्रल, इंडिपेंडेंट। सेल कर रहा है तो इधर बैठ, नहीं कर रहा तो भाग जा, बदल देंगे हम तेरे को, समझ रहे हो? तो बेसिकली नॉन इंटेग्रल क्या हो गया बच्चे? इंडिपेंडेंट। यू हैव टू हैंडल योरसेल्फ, यू हैव टू क्रिएट सेल्स, पे द सैलरी ऑफ द स्टाफ। मेरे पास पैसे मांगने आया तो मैं काउंट रखूंगा कि यार ये खुद क्यों नहीं सेल जनरेट कर रहा। बेटे आज अगर मेरे को अपने घर से इंस्टीट्यूट में पैसा डालना पड़े तो क्या कर रहा हूं मैं ये? वाई इंस्टीट्यूट इज नॉट जनरेटिंग इट्स ओन रेवेन्यू, पेइंग अप ऑल द एक्सपेंसेस। आप समझ रहे हो क्या लॉजिक है? आप एक कंपनी, होल्डिंग कंपनी है मान लो यूके की, मैं उसे किस मुंह से पैसा मांगो यार? मैं 2 करोड़ की सैलरी उठाता हूं, अगर मैं सेल इतनी करता तो मैं सारे खर्चे निकालता ना। अगर मैं फंडिंग मांग रहा हूं, दैट्स अ वेरी मतलब एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर द टॉप एग्जीक्यूटिव। मैं लंदन में कॉल कर रहा हूं और मैं बोल रहा हूं भैया शॉर्टेज ऑफ फंड्स, तो क्या वो नहीं पूछेंगे आर वी नॉट जनरेटिंग इनफ टू पे आवर सैलरीज ऑफ द स्टाफ विद द मार्केटिंग? इफ वी आर नॉट, यू आर अंडर परफॉर्मिंग। समझ रहे हो क्या लॉजिक दे रहा हूं आपको? तो बेसिकली देयर इज अ डिफरेंस। तो ये नॉन इंटेग्रल क्या हो गया बच्चे? इंडिपेंडेंट। और इंटेग्रल क्या है? सर उधर कोई है ही नहीं सर मार्केटिंग का, उधर कोई जाएगा ग्राहक खुद जाएगा तो बिकेगा, नहीं बिकेगा तो आपने किसको बैठाया होगा? कौन सोच रहा है मार्केटिंग? तो बेसिकली आपको मतलब समझ आया बच्चे दोनों का? चलिए अब बहुत ही जल्दी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो कन्वर्जन रेट में आपके ट्रायल के अंदर ना 3 चीजें होती है बच्चे। एक होता है मॉनिटरी आइटम्स। क्या आप बता सकते हैं मॉनिटरी आइटम्स क्या होता है? मीटिंग एंड हो गई। क्या आप बता सकते हैं बच्चे मॉनिटरी आइटम्स क्या होता है? हम्म जो मनी की टर्म्स में होती है, जैसे कि, और नॉन मॉनिटरी जो मनी की टर्म्स में। वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट। मॉनिटरी आइटम्स होते हैं बच्चे आइटम्स ऑफ assets and liabilities
which are to be settled in cash। जैसे कि डेटर्स। बेटे जो लेन देन के अकाउंट होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, लेन देन के अकाउंट, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल रिसेबल्स, बिल्स पेबल, सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, जिसके पीछे एक इंसान है जिसका कॉल आ सकता है पैसे दे दे, वो होता है मॉनिटरी। पर आप मुझे बताइए, ये जो प्रोजेक्टर है ये मॉनिटरी आइटम, क्या इसका फोन आएगा पैसे दे, मैं इसे फोन कर सकता हूँ पैसे दे, हाँ रेंट वाले कहाँ से, एम्प्लॉय की सैलरी आउटस्टैंडिंग आ सकती है, डेटर्स को कॉल कर सकता हूँ, क्रेडिटर्स का कॉल आ सकता है। तो जिसके पीछे एक इंसान है, सिंपल सी बात है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट याद है 11वीं में, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, जिसको आप कॉल करके पैसा मंगा सकते हो, लेन देन के अकाउंट बेटा, वो सारे अब कौन से अकाउंट होते हैं, मॉनिटरी आइटम्स बोला जाता है। एग्जाम्पल भी लिख देंगे जी, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल रिसेबल, बिल्स पेबल, सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, एक्सेट्रा। तो सर इसमें क्या ही नई बात बता रहे हो? नई बात मैं आपको ये बता रहा हूं, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे क्लोजिंग रेट पे। मतलब सर बेटे एक बार लिख लेते हैं, फिर मैं समझा दूंगा, जितना टाइम बचेगा, अगली क्लास में तो जाएगा ये भी, ये फिर एक बार बना लेते हैं थोड़ा सा क्लोजिंग रेट पे। आते हैं आगे, दूसरा होता है बच्चे नॉन मॉनिटरी आइटम्स। दूसरा होता है बच्चे नॉन मॉनिटरी आइटम्स। नॉन मॉनिटरी आइटम्स मतलब बिल्डिंग, हाँ, रेंट, लैंड, हाँ मुझे पता है, लैंड को हिंदी में पता है, पढ़ा हुआ था, हमने भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। फर्नीचर, इधर आपको जो भी दिख रहा है, फैन, ये सब मॉनिटरी है, नॉन मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी, ठीक है ना। गुडविल, पेटेंट्स, एक्सेट्रा, कॉपीराइट्स। सर इसको किस रेट, भाई ट्रायल में यही सब चीजें तो होती है, जो अगर जैसे डेटर दिया होगा उसको किस रेट पे कन्वर्ट करो, मैं लॉजिक नहीं दिया आपको भी, किस पे करो, क्लोजिंग, बिल रिसेबल को क्लोजिंग, बिल्स पेबल को क्लोजिंग, बिल्डिंग को करेंगे क्लोजिंग नहीं बेटे, वो नॉन मॉनिटरी है। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, अरे सर क्या मतलब, छोड़ो ना बेटे, देख लेंगे उसको, लिख लो अभी नोट्स अच्छे अच्छे के साथ, तो ये समझ आ रहा है ना सब, हाँ जी, क्या वो कुछ बोल नहीं रहा है, क्या हो गया, क्या बिजनेस तो टॉपर है। हेलो, क्या हुआ? हाँ जी बच्चों, अच्छा एक चीज बताओ, ट्रायल में और क्या रह गया, क्या लग रहा है तुम्हें, क्या रहता है? एग्जैक्टली, इनकम और एक्सपेंस की क्या बात करी मैंने, सो आइटम्स ऑफ इनकम और एक्सपेंस, ओके। और इनकम और एक्सपेंस का क्या करोगे रे, एवरेज रेट लगता है, क्यों लगेगा, अरे छोड़ो ना बेटे, लिख लो ना बस,
हाँ जी, मॉनिटरी को करते हैं क्लोजिंग पे, नॉन मॉनिटरी डेट ऑफ ट्रांजैक्शन और इनकम एक्सपेंस को सर हफ्ते का एवरेज, दिन का एवरेज, महीने का एवरेज, 6 महीने का एवरेज देख लेंगे। अभी नोट्स बना लो बस आप थोड़ा थोड़ा, और बस ये लिखवा के ही आज कर दूंगा फ्री, नेक्स्ट क्लास में बढ़ाएंगे फिर इसको। सर नॉन इंटेग्रल का भी ट्रायल बैलेंस बना होगा? हाँ बेटे हाँ, बस ये लिखेंगे नमस्ते। थक गए क्या? है ना, बस ये लिख के बस फ्री कर दूंगा, है ना। छोटे बच्चे हो आप बेटे, बहुत ही नाजुक बच्चे हैं आपकी एज बेटे, अब तो बहुत स्ट्रगल करते थे। मुझे तो स्कूल जाने के लिए नदी पार करनी पड़ती थी बेटे। पहाड़ है नहीं, पहाड़ों पे नहीं, ऐसे नदी पार करते थे, बैग ऊपर ऐसे रख के। फिर रास्ते में एक बार मगरमच्छ आ गया, मैं बोला हेलो दुष्यंत सर ना। आपकी दोस्ती हाँ ठीक है जी। तो मॉनिटरी आइटम्स इसमें भी होती है, इसको किस रेट पे करना है हम लोगों ने? क्लोजिंग रेट। इनका नाम सबका सेम ही है बच्चे, ठीक है, मॉनिटरी आइटम्स। देन उसके बाद नॉन मॉनिटरी आइटम्स, ठीक है ना। ध्यान रखना बच्चे, नॉन मॉनिटरी को भी क्लोजिंग पे करना है, ये बात ध्यान रखने की है। ये मॉनिटरी तो क्लोजिंग पर होता ही था, वो तो यहां भी हो रहा था, यहां भी हो रहा है। यहां पे नॉन मॉनिटरी का क्या था? यहां पर नॉन मॉनिटरी का क्या है बताऊंगा, बाकी वाले समझ आ गए आपके, ऐसा क्यों इसका यहाँ पर पूछ, इसको क्यों क्लोजिंग पे करा पहले वाले। लास्ट आइटम्स ऑफ इनकम एंड, इसको किस पे करूंगा रे? एवरेज। बस बेट नोट्स बन गए आपके, इसको सिर्फ लिख लीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, आपके सामने ट्रायल रखूंगा, आपको बताऊंगा इंटेग्रल है नॉन इंटेग्रल है, और उसी ट्रायल को हम दोबारा से बना देंगे दूसरी करेंसी के अंदर, कंसिडरिंग ये वाली चीजें क्या है। इसमें भी अभी एक दो बातें करनी है, अभी आपने सिर्फ नोट करा होगा। बताइए क्लियर है? नोट कर लिया सब बच्चों ने? आगे हाँ जी, फोर्थ क्लास में जब हम दोस्त थे, है ना, तो मैं तब से दुष्यंत सर बोल रहा हूँ। मैं जब बच्चे सामने होते हैं ना तब दुष्यंत सर बोल, और जब बच्चे नहीं होते और जब दुष्यंत सर बोलते बताएंगे नहीं, तो फिर वो बात हो जाती है, ठीक है ना। बताइए यहाँ तक क्लियर है? चलिए तो इतना रखते बच्चे, और नेक्स्ट क्लास में फॉरेन ब्रांच हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। खत्म करने को मैं आज भी कर सकता था, मैं धीरे धीरे कराया इसको। नेक्स्ट क्लास में फॉरेन ब्रांच की प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग हमारी डन हो जाएगी, ठीक है जी। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।